find antilog of any number without using calculator, without using antilog table and within few seconds. few seconds में आप किसी भी नंबर का एंटीलॉग निकालोगे. बस कंडीशनली लास्ट तक की वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है. होपफुली आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है लोग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का वो जरूर देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो ना, ठीक है. तो एंटीलॉग का मतलब ये नहीं है कि एंटीलॉगों के लिए भाई कोई भी देख सकता है इसको, ठीक है. जिसको भी एंटीलॉग निकालना है ये टेबल, ये जो वीडियो है जरूर देखिएगा, ठीक है. तो करना क्या है, पहले तो ये लॉग वैल्यूज जो हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तब जब लॉग का वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि लॉग वैल्यू जो है आपको अच्छे से इसके तोते मार लेने हैं, ठीक है. रट लो इसको अच्छे से, ठीक है. बहुत काम की वैल्यूज है और कुछ वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, ठीक है. एट द एंड पॉइंट सिंपल स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास. ये वैल्यू जो है आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है. तो शुरू करते हैं एंटीलॉग, ठीक है. तो log 2 क्या होता है, 0.3010, ठीक है. अब 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाय log 0.3010. 1 बाय log क्या हो गया, एंटीलॉग. एंटीलॉग ऑफ 0.3010. 2 इज इक्वल्स टू, एंटीलॉग मतलब 10⁻⁻.3010. ये आ गया एंटीलॉग. कोई डाउट है, सिंपल ही तो है ना. तो एक और देख लेते हैं, जैसे log ऑफ 5 इज 0.6990, ठीक है. 5 क्या होगा, 1 बाय log 0.6990. 5 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग के लिए नहीं है रे, 0.6990. 5 इज इक्वल टू 10⁻⁻.6990. ये आ गया एंटीलॉग. कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब आगे करते हैं, कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी. अभी जो हमने एंटीलॉग वैल्यूज निकाली थी उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं थी. मान लो अगर 4.65, ठीक है, इसका अगर एंटीलॉग निकालना है तो बिना एंटीलॉग टेबल के वो कैसे निकालोगे, ये सेकंड कैटेगरी है. एंड माइंडेड यहाँ पर जो बेस है लॉग का वो कितना है, 10 है, ठीक है. तो देखते हैं फटाफट से, हमें एंटीलॉग कैलकुलेट करना है 4.65 का, राइट. इसको हम लिख सकते हो 10⁻⁴.65, लिख सकती हो ना. इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करना है. अब इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁴ प्लस 0.65, लिख सकती हो ना. बेस से पावर ऐड हो जाती है, इसको मैंने अलग करके लिख लिया 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴.65. कोई डाउट इसमें नहीं है. 10⁻⁴, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो 4 क्या होगा, 10⁻⁴.6020, ठीक है. और 5 क्या होगा, 10⁻⁴.6990. तो 0.65 जो है वो 4 और 5 के बीच वाली वैल्यू आने वाली है, क्योंकि 0.60 है, 0.69 है. तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में आएगी. पर आपको चूज कौन सी वैल्यू करनी है, छोटे वाली. कौन सी वैल्यू, छोटे वाली, ध्यान रहेगा. तो 4 और 5 में से आप छोटी वैल्यू क्या है, 4 पॉइंट समथिंग. ये तो 0.60 के लिए थी ना 4 वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है 0.65. तो 0.65 के लिए कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है वो लिख लेने हैं, 0.60 एंड 0.69, राइट. अब इनके बीच में वैल्यूज कितने हैं, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68 एंड 0.69. तो ये क्या है, 100%. तो अगर मैं कहूं कि 0.65 जो है वो कहाँ का ही करेगा, एक तरह से कह सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम 40% पे लाई करेगा, ठीक है. 40% पे लाई करेगा ना, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.4. 40% पे लाई करेगा ना, 4.4. अगर आप इसको 50% भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, 4.5 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है. तो ये आ गया एंटीलॉग.
4.4 इंटू 10⁴ इजी है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 11.86 का एंटीलोग निकालना है, एंटीलोग ऑफ 11.86, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻11.86, ठीक है। 10⁻11.86, कोई डाउट नहीं, बेस 10 पावर है 10⁻11 इंटू में 10⁻0.86, ठीक है। 10⁻11, अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है 7 क्या बनेगा, 10⁻0.8485 और 8 क्या बनेगा, 10⁻0.9030। तो 0.86 जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, छोटी वैल्यू चूज करनी है, तो हम क्या चूज करेंगे, 7, ठीक है। तो 7 आ गया, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 0.84 के लिए क्या था 7, 0.86 के लिए क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज पहले लिख लेती हूँ मैं, 0.84 और 0.90। अब इसके बीच की वैल्यूज 85, 86, 87, 88, 89 एंड 0.90, ठीक है। तो ये बन गया 100%। अगर मैं कहूं 0.86, ये ऑलमोस्ट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, 0.86, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, 20% पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका, ऑलमोस्ट 20%, ठीक है ना। 20% हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.2। क्लियर, एनी डाउट्स। थर्ड एग्जांपल देखो, एंटीलोग ऑफ 9.93, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻9.93, ठीक है। इसको लिख सकते हो 10⁻9 प्लस 0.93, इसको लिख सकते हो 10⁻9 इंटू 10⁻0.93। सब पुराने स्टेप्स रिपीट करने हैं, ठीक है। 10⁻9 इंटू में 0.93 और इधर देखो 8 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻0.9030 और 9 को लिख सकते हो 10⁻0.9540, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 0.93 वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी, ठीक है। तो हमने चूज करनी है छोटी वैल्यू, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब 0.90 और 0.95, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये रहा 0.93, तो ऑलमोस्ट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है, 50% पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 50% पे लाई कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8.5, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन देखना है, ठीक है। क्लियर है, तो ये होगी हमारी सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। अभी तो जो हमने एंटीलोग निकाला वो पॉजिटिव वैल्यूज का निकाला था। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका एंटीलोग हम कैसे निकालेंगे, उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो देखना ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट निकाल रही हूँ मैं, एंटीलोग निकालना है हमने -3.45 का, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे, 10⁻³ राइट। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके लिख लो। इसको लिख लोगे 10⁻3, ठीक है, एंड -4.5, ठीक है। अलग अलग करके लिख लिया। अब क्या करना है, +1 एंड -1, +1 एंड -1, क्लियर, ठीक है। +1 और -1, क्योंकि दोनों बराबर है, +1 -1 से 0 ही है ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कर सकते हैं हम इसको। अब -3 और -1 10⁻⁴ बन गया, ठीक है। इनटू में 10⁻1 -0.45 क्या बना, 0.65। अब बन गया ना पॉजिटिव। ये हमने बस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए करा है, ठीक है। अब तो सिंपल ही है, जैसे हमने पुराना मेथड रिपीट करा था, ठीक है। क्या करेंगे, अब 0.65, इसको देखो 4 क्या हो गया, 10⁻0.6020 और 5 क्या हो गया, 10⁻0.6990, ठीक है। क्लियर है, तो ये इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा होगा 0.65, 0.60 और 0.69 के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या लेंगे होती है छोटी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग के लिए क्या करेंगे, 0.60 और 0.69, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या वैल्यू है? 0.65। यहां तक अगर 100% है तो 0.65 ऑलमोस्ट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? 60% पे। 60% माने कि 0.6, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 4.6। क्लियर है? ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्लास एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एंटीलोग निकालना हमने किसका? -7.71 का। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 पावर -7.71, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -7, ठीक है। अलग अलग करके लिख देना है, ठीक है। -0.71, क्लियर। फिर क्या करते होते हैं? +1 एंड -1। अब -7 इंटू -1, -8 बन गया। और 10 पावर 1 माइनस 0.71, ठीक है। क्या बन गया? क्या बना? 0.29, राइट, ठीक है। अब तो सिंपल ही है, पॉजिटिव हो गया ना। 10 पावर -8। अब देखो कहां पर लाई कर रहा होगा? ये इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या होगी? 10 पावर 0, और समथिंग रेस पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। और 2 की वैल्यू किसमें लाई कर रही होगी? 10 पावर 0.3010, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू जो है 0.29 लाई कर रही होगी। हमने क्या लेनी होती है? छोटी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब देखो 0.00 और 0.30, ठीक है। 0.29 क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? जस्ट पहले इसके, यानी कि वो क्या होगा? 90%। 90% यानी कि 0.9, तो ये बन गया 1.9 इंटू में 10⁻8 एंटीलोग वैल्यू, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी नंबर का एंटीलोग निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड विदाउट यूजिंग एंटीलोग टेबल. So for such important and interesting tricks, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it. Keep on sharing, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो पढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद.